धनु राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 12 अगस्त मंगलवार। इस समय आपके श्रेष्ठ कर्मों का फल अब आपको मिल सकता है। इस समय निर्णय लेने की क्षमता आपकी अंदर से मजबूत होती चली जा रही है। भीतर ही भीतर अब घुटन बंद करो। ये घुटन वाला सिलसिला आपको बंद करना चाहिए। अंदर ही अंदर अपने आप को जो आप घुटते रहते हो, अब आप सकारात्मक रास्ते पर चल रहे हैं। सकारात्मक रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं। ये दुख नहीं है, यह एक परिवर्तन है, आपके भविष्य के लिए सार्थक है। दोस्तों इस समय आप अपने चेहरे पर सुनहरी मुस्कान बनाकर रखा करो। आप ग्रहों के संकेतों से तालमेल बनाकर रखो। धन का अभाव तो देख लिया, अब धन की आवाजावी भी देखेंगे। परेशानियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहो। रातों रात किस्मत नहीं बदलेगी, प्रयास करने ही पड़ेंगे। जीवन में आनंद का एहसास करते रहना चाहिए। हृदय को कठोर बनाकर कुछ कठिन कदम उठाने पड़ सकते हैं। जीवन में उम्मीदों से सहयोग सुखद हो सकते हैं। कठोर से कठोर मार्ग सरल होते चले जाएंगे अगर आप चाहेंगे तो। आपके अच्छे कर्मों का सुरक्षा चक्र आपके चारों ओर बना हुआ दिखाई दे रहा है। अब जीवन की चुनौतियां समाप्त होती हुई नजर आ रही हैं। जीवन की कमियां अब दूर होती चली जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। भाग्य का फैसला आपके हक में होगा। रिश्तों में अब हर दिन सुधार होता चला जाएगा अगर आप चाहेंगे तो। होना सबके आपके चाहने से ही है। जो कुछ भी बदलाव आएगा आपके चाहने से ही आएगा। आपके प्रयास, आपकी कोशिशें इसमें शामिल होनी चाहिए। दोस्तों सारे सपने धीरे धीरे साकार होंगे। परिस्थितियां बदलने वाली हैं। परीक्षाओं का दौर खत्म होता दिखाई दे रहा है। आपकी इच्छाएं अब परवान चढ़ सकती हैं। आपके सौभाग्य में वृद्धि होती चली जाएगी। लंबे समय से किए गए संघर्ष का फल अब मिलता नजर आएगा। अब कोई संदेह करने का कोई कारण नहीं रह जाता। अपने विचारों में खुशियों की ऊर्जा को भरना होगा। अब आप वंचित खुशियों की तरफ बढ़ो। अब इच्छाओं की पूर्ति वाला समय है। धीरे धीरे आप समुद्र होते चले जाओगे। आपकी समस्त प्रार्थनाएं स्वीकार होनी शुरू होंगी। आपने अपने जीवन को सुगम बनाने के लिए अतीत में जो मेहनत की थी अब उसका फल मिलेगा। दोस्तों आप प्रतिभाशाली हैं। आपको अपनी कदर करनी चाहिए। आप खुद ही अपनी कदर नहीं करोगे तो दूसरे से उम्मीद लगाना बेकार ही है। ज्यादा रहमदिल आपका नुकसान कर सकता है। आप अनमोल हो अपनों के लिए, यह आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। अब आपके बढ़ते कदमों को कोई नहीं रोक पाएगा। आगे बढ़ने के मार्ग आपके खुलते जा रहे हैं। डरो मत, ये सफर बहुत खूबसूरत है। आपको आगे बढ़ना है। सुख, शांति, समृद्धि आपके साथ है। कुछ कमियां थी, अब आपको उनसे छुटकारा मिलने वाला है। अब परिवार की सहानुभूति और सहयोग
प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। आपके अंदर ज्ञान, ऊर्जा और प्रकाश बढ़ेगा। आपकी उम्मीदों के द्वार खुल सकते हैं, जो उम्मीदें आपने अपने आप से लगाई हुई थी। दोस्तों, यदि आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो आपको एक रास्ता मिल जाएगा। यदि आप नहीं करना चाहते तो आपको एक खूबसूरत बहाना मिल जाएगा। जीवन में आप दो तरह के दर्द से गुजरेंगे। ये पहले भी आपको बता चुका हूं कि जीवन में आप दो तरह के दर्द से गुजरेंगे। एक तो है अनुशासन का दर्द और दूसरा है पछतावे का दर्द। अनुशासन का वजन औंस होता है, जबकि अफसोस का वजन टन होता है। इसलिए आपने अनुशासन को अपने जीवन में धारण करना है। इसलिए आप पछतावा छोड़ें और अनुशासन के साथ, नियम के साथ आगे बढ़ें। आपका जीवन सहयोग से बेहतर नहीं होने वाला, यह परिवर्तन से बेहतर होगा। दूसरों को छोटा जीवन जीने दो, लेकिन आपको नहीं जीना। दूसरों को छोटी छोटी बातों पर बहस करने दो, लेकिन आपको नहीं करना। दूसरों को छोटी छोटी बातों पर रोने दें, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं रोना। दूसरों को अपना भविष्य किसी और के हाथों में छोड़ने दो, लेकिन आपने नहीं छोड़ना अपना भविष्य किसी और के हाथ। हिम्मत मत खोना मेरे दोस्तों, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उनको भी करके दिखाना। दोस्तों, बिना प्रयत्न किए धन की प्राप्ति की इच्छा रेत से तेल निकलने के समान है। धनुराशि के दोस्तों, आपकी राशि का गुण ही अग्नि है। इसलिए आपके अंदर कामयाबी वाली आग धधकनी चाहिए। आप अतीत में ना जाया करें। आपको किसी ने धोखा दिया था, दुख दिया था, क्योंकि दुख भोगने वाला इंसान आगे चलकर सुखी हो सकता है। इसलिए आप अपने अतीत के दुखों को बार बार ना कुरेदा करें। लक्ष्य के बीच आने वाली समस्याओं का निर्णय लो, क्योंकि समस्या को अगर अनिर्णय से खींचोगे तो समस्या आपको खा जाएगी। इसलिए समस्याओं को कैसे खत्म किया जाए, इसका बहुत ठोस तरीके से निर्णय लेना होगा आपको। इस समय समस्या आपको समाप्त करे, इससे पहले ही समस्या को झट से समाप्त कर देना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, अभी बहुत आगे जाना है। 2 कदम चलने से मंजिल नहीं मिलती, थोड़ा दिमाग भी लगाना है। कामयाबी की पहली सीढ़ी है कोशिश। कोशिश से गलती, गलती से सबक, सबक से तजुर्बा और तजुर्बे से कामयाबी। असफलता तभी आती है जब हम अपने आदर्श, उद्देश्य और सिद्धांत भूल जाते हैं। दोस्तों, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। इस समय आपको चाहिए कि अपने आप को सफलता की ओर लेकर जाएं, क्योंकि असफलता कोई एक प्रलयकारी घटना नहीं कि आप रातों रात असफल नहीं होते। विफलता निर्णय में कुछ त्रुटियां हैं जिन्हें हर दिन दोहराया जाता है।
इंसान के द्वारा सही समझ से इंसान पहाड़ों को भी हिला सकता है, और गलत समझ से, सोच से इंसान रेत के छोटे से कण से भी कुचला जा सकता है। जो धनी राशि वालों के साथ हुआ है, जिसकी नैया तैरती बैठे सब उच्च संग, जो फंसता मैदान में लड़े अकेला जंग। तो आपको अपनी लड़ाई अकेले ही लड़नी है। ये आपको अच्छी तरह ज्ञान हो चुका होगा। आप जहाँ हैं वहीं से शुरू करें, और जो कुछ भी अपने पास है उसी से शुरुआत करें। अब झूठी मान मर्यादा, मान सम्मान के चक्कर में मत पड़ना। आप अब ये सीखें कि आपके पास जो कुछ है उसमें खुश कैसे रहें, जबकि जो आप चाहते हैं उसका पीछा करें। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप भविष्य के लिए टाल दें। यह वह चीज है जिसे आप वर्तमान के लिए डिजाइन करते हैं। सफलता ना तो जादुई होती है और ना ही रहस्यमयी। सफलता मूल सिद्धांतों को लगातार लागू करने का स्वाभाविक परिणाम है। अगर आप इस समय चीजों को बदलना चाहते हैं तो आपको बदलना होगा अपने आप को, खुद को। अगर आप चाहते हैं कि चीजें बेहतर हो तो आपको बेहतर होना होगा, बेहतर की ओर जाना होगा। क्योंकि दोस्तों, ये जो इस समय आप सामाजिक तौर पर भी आपको सक्रिय रहने की जरूरत है। भेंट वार्ता व संवाद में सहजता रखने की भी जरूरत है। संस्कारों को बढ़ावा देते हुए ही आगे बढ़ें। आज के दिन थकान से बचने के लिए कार्यों के प्रति समर्पण के साथ पर्सनल लाइफ के बीच संतुलन बनाए रखना आपके लिए जरूरी है। खुद को नई चुनौतियों का सामना करते हुए पा सकते हैं। अनुशासन, नियम रखने से आपको लॉन्ग टर्म के लिए आर्थिक नींव को सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, चिंता आपको उलझाएगी, जबकि समाधान आपको आगे बढ़ने की शक्ति देगा। इसका एक उदाहरण पेश है, प्रसंग है, पहले भी बता चुका हूं आपको, शायद समझ आया ना हो, एक बार फिर से बता देता हूं। एक बार एक यात्री जंगल में रास्ता भटक गया। अब उसके पास दो ऑप्शन थे। एक तो यह कि वहीं पर चिंता में बैठकर यह सोचता रहे कि मैं फंस चुका हूं घने जंगल में, मैं यहां से कैसे निकलूं। बस वहीं बैठकर सोचता रहे कि मेरी किस्मत ही ऐसी है, मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरे ग्रह ही ऐसा है कि मैं फंस गया हूं, कैसे निकलूंगा। अब सोचता रहे कि मैं निकल भी पाऊंगा कि नहीं, कैसे निकलूंगा। ज्यादा भटक गया तो, अगर कोई जंगली जानवर आ गया तो मैं क्या करूंगा, कैसे उससे मैं बचाव करूंगा। मेरे पास तो कोई हथियार भी नहीं है। बस इन्हीं बातों को सोचते सोचते, डरते डरते हिम्मत ही हार जाए। अब दूसरा रास्ता है उसके लिए, जो दूसरा ऑप्शन है उसके लिए यह था कि वह बहुत ही शांत दिमाग से सोचे, अपना धैर्य बनाए रखे, संयम से काम लें, आसपास के संकेतों की तरफ ध्यान दें, आसपास के इशारों को समझे और धीरे धीरे बाहर निकलने का रास्ता खोजे। अगर वो वहीं बैठकर सिर्फ चिंता ही करता रहेगा तो ये उसके सर पर इतनी बड़ी समस्या आ चुकी है, मुसीबत आ चुकी है, उससे बाहर कैसे निकलेगा।
वो चिंता में ही डूबा रहेगा तो उसका मन और उलझता जाएगा। अब वह घबराहट में कोई फैसला लेने लगेगा। अब वह सही दिशा में सोच ही नहीं सकता, सोच ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर उसके पास उसने धैर्य रखा होता, संयम से काम लिया होता, समझदारी के साथ चला होता, सोच समझकर आगे बढ़ता, तो उसे रास्ता जरूर मिल जाता। दोस्तों, यही बात हमारे जीवन में लागू होती है। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हमें हमेशा दो रास्ते दिखाई देते हैं। पहला रास्ता तो है कि चिंता में डूब जाना, और दूसरा धैर्य रखकर उसका हल ढूंढना। अगर इंसान पहले रास्ते को चुनता है तो समस्या हल नहीं होती, बल्कि हमारे विचार और उलझ जाते हैं। जैसे कोई मकड़ी का जाला, जिसमें जितना भी हाथ पैर मारोगे उतना ही फंसते चले जाओगे। लेकिन अगर हम शांत रहकर सही दिशा में सोचें तो हमें समाधान जरूर मिलेगा। भगवान कृष्ण भागवत गीता में इंसान को यही सिखाते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम को, चिंता को अपने आप को नहीं उलझाना चाहिए। चिंता करने से ना तो वह समय वापस आता है, ना ही भविष्य संवरता है। केवल और केवल हमारे वर्तमान की हानि होती है, बर्बादी होती है। इसलिए चिंता नहीं, समाधान खोजें। चिंता में बैठे ही ना रहें, समाधान की ओर आगे बढ़ें। चिंता मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु साबित हुई है। अब ग्रहों की शुभ अशुभ स्थिति की चिंता से कई धनुराशि वाले भी चिंता में हैं कि शनि की ढैया, हमारा क्या होगा। शनि बकरी हो चुके हैं, हमारा क्या होगा। बृहस्पति देव अतिचारी हो गए हैं, हमारा क्या होगा। राहु कुंभ राशि में चला गया, क्या होगा। केतु सिंह राशि में चला गया, क्या होगा। तो दोस्तों, ये मंगल, शुक्र, शनि, राहु, केतु और ये महादशा उस ग्रह की चल रही है। इस चीज़ों को अब आप छोड़ें, बस इसी चिंता में अपने आप को ना उलझाए रखें। अब एक व्यक्ति हर वक्त इस बात की चिंता करता रहता कि मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा। ग्रहों का योग ऐसा बना हुआ है, अगर मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया तो क्या होगा। मेरा तो मेडिकल कार्ड भी नहीं बना हुआ, पैसे है नहीं, मैं कैसे करूँगा। अगर भविष्य में मेरे साथ कुछ बुरा हो गया तो मैं क्या करूँगा। बहुत बड़ी समस्या हो गई तो मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा, किससे मदद मांगूंगा, यह सब कैसे होगा। वे बेवजह दिन रात इन नेगेटिव चीज़ों को अपने दिमाग में बैठा कर रखता है। इसी चिंता में डूबा रहता है और खुद को हर पल दबाव और तनाव में रखता है। धीरे धीरे सबसे पहले उसकी नींद कम होती जाती है, मतलब नींद खराब हो जाती है। हर समय उसका मन बेचैन रहने लगता है, क्योंकि नेगेटिव सोचेगा तो बेचैन रहेगा ही रहेगा। और उसके मन के साथ साथ उसका शरीर भी कमज़ोर होने लगता है। वह ना तो ठीक से सो पाता है, ना ठीक से खा पाता है, और ना ही सुकून से जी पाता है, ना ही कोई ढंग से काम कर पाता है। हर काम को अधूरा छोड़ता है। अब आप ही जरा सोचिए धनुराशि वालों, क्यों उसकी चिंता ने उसको भविष्य को बदल दिया। क्या उसकी नौकरी सुरक्षित हो गई सोचने से? क्या नौकरी के इर्द गिर्द कोई सुरक्षा चक्र का मजबूत घेरा बन गया उसके सोचने से? क्या चिंता से उसकी सेहत बेहतर हो गई? नहीं दोस्तों, बल्कि उसकी चिंता ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से और भी ज़्यादा कमज़ोर बना दिया। जब व्यक्ति जरूरत से अधिक चिंता करता है तो उसके शरीर में तनाव जैसे कई तरह के हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। इससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाती है, और धीरे धीरे उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो लोग अधिक चिंता करते हैं वे बीमार रहने लगते हैं, ज़्यादा विचार करने वाले।
सर दर्द, एंजाइटी, डिप्रेशन, अनिद्रा, घबराहट समस्याएं आती हैं। अगर हम अपने भविष्य की चिंता करने की बजाय वर्तमान में अपने कर्मों पर ध्यान दें तो हमारा भविष्य खुद सुधर जाएगा। इसलिए धनुराशि के दोस्तों, सभी प्रकार की चिंताओं से बचें। अगर आप कर्म अच्छे कर रहे हैं तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा और कोई भी समस्या आपके सामने नहीं आएगी, और समस्या आएगी भी तो जैसे पहले आई थी और चलेगी वैसे ही चली जाएगी। आप अपने मन के स्वामी बने, दास नहीं। ध्यान करें और जो भी समस्याएं आपके जीवन में आएं उसका समाधान खोजें। अगर समाधान नहीं मिलता तो फेस करें, डट कर मुकाबला करें। चिंता ऐसा अंधकार है जिसमें हम जितना ज़्यादा सोचते हैं उतना ही उलझते जाते हैं। इसलिए चिंता नहीं, समाधान खोजें। अगर इस समय चाहते हो बचना ग्रहों की मार से तो चिंता नहीं, समाधान खोजने की ओर बढ़े। दोस्तों, गाड़ी की स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा लो, लेकिन गियर में बदलाव लाना होगा। चाहे वो गाड़ी 4 गियर वाली हो या 8 गियर वाली हो, जो गाड़ी ज़्यादा स्पीड की हो, अगर और स्पीड बनाना होगा तो गियर पे गियर बदलते जाना पड़ेगा। लेकिन पीछे जाना है तो एक ही गियर काफ़ी है, ये आपको सोचना है। दुनिया में हर गाड़ी में पीछे जाने के लिए सिर्फ एक ही गियर होता है, चाहे वो कौन सी भी गाड़ी हो। लेकिन आगे जाने के लिए 5 से 8 गियर होते हैं। बैक जाने के लिए अपनी गाड़ी की स्पीड को रोकना पड़ेगा, तब पीछे का गियर काम करेगा। तो आप भी अपनी जीवन की गाड़ी को बैक गियर ना लगाएं। आपको तो आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि यही आपको आगे लेकर जाएगा। आपका बार बार गियर बदलना ही आपको लेकर जाएगा। लोग कहते हैं कि हमने कामयाब होने के लिए बहुत कष्ट झेले, तकलीफ़ें झेली, बहुत सारी मेहनत की, ज़िंदगी में बहुत सारे बुरे दिन देखे। मेरे दोस्तों, एक बात आप याद रखो, आपने कुछ भी नहीं झेला, क्योंकि ना कष्ट झेले जाते हैं, ना बुरे दिन होते हैं, ना मेहनत होती है। याद रखना, लाइफ में एक प्रोसेस होता है। जब भी हमारी कोई बहन माँ बनती है, क्या वो 9 महीने का टाइम है वह समस्या है, कष्ट है, संघर्ष है? नहीं, वह प्रोसेस है जो सबको निभाना पड़ेगा। उसी तरीके से कामयाब होने के लिए भी एक प्रोसेस है जो कि आपको पूरा फॉलो करना ही पड़ेगा। उसके बिना आप सक्सेस नहीं हो सकते। दोस्तों, ये राशिफल आपको श्री राधे श्याम मंदिर द्वारा बताया जा रहा है। आपको बार बार शांत रहने के लिए कहा जाता है कि थोड़ा शांत रहें इस समय। आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे जो शांत रहते हैं, वो तूफान में भी शांत बने रहते हैं। दोस्तों, उन्होंने अभ्यास किया होता है। बेकार की बातों में उलझने से बचने के लिए आपको भी अभ्यास करना चाहिए। आप भी वो अभ्यास कर सकते हैं, आप भी वैसे शांत बन सकते हैं। आप कहेंगे कि लोग हमें कमज़ोर समझेंगे, हमारा अपमान होगा अगर मैं उसी की भाषा में जवाब नहीं दूंगा। तो दोस्तों, जवाब साफ है, शांति को कमजोरी समझने वाला समझदार हो ही नहीं सकता। तो जो समझदार ही नहीं है तो उससे उलझने की जरूरत क्या है, उससे ना समझ से उलझने का फायदा क्या है। जो शांति को कमजोरी समझता है वह असली ताकत को नहीं जानता। आपको अपना डर नहीं दिखाना चाहिए, अपना प्रभाव दिखाने की जरूरत होनी चाहिए। आप शांत रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा बदल रही है। आपको पता चलेगा कि वह ताकत जो आप बाहर ढूंढ रहे थे, हमेशा वो ताकत आपके अंदर थी। दोस्तों, इस दुनिया में आप नेतृत्व करने आए हो, कमान आपने संभालनी है, लीडर वाले गुण आप में है। लेकिन जो आदमी खुद समझ सकता है वही व्यक्ति दूसरों को संभालने की काबिलियत रख सकता है। अपने आप को संभालते हुए आगे बढ़ें। ये समय जैसा भी है आपकी फेवर में रहने वाला है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह होना आपके लिए उचित नहीं है। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बना रहे,
इसका प्रयास आपको ही करना होगा। घर परिवार में खुशहाल माहौल बना रहे, इसका प्रयास भी आपको ही करना होगा। तो दोस्तों, ये राशिफल श्री राधेश्याम मंदिर परिवार की तरफ से आपको बताया जाता है। रोज ही कोशिश रहती है, कभी रात को 10 बजे तो और कभी सुबह सुबह। तो जिन लोगों ने अपनी जन्म पत्रिका दिखानी हो या कुछ उपाय पूछने हो तो वो हमें अपनी जन्म पत्रिका भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। लेकिन ये ख्याल रखें कि कम से कम 25 से 30 दिन उसको लग जाते हैं, करीब करीब 1 महीना तो लग ही जाता है आपको जवाब मिलने में, क्योंकि 12 राशियाँ हैं। बहुत सी पत्रिका मेरे पास आ जाती हैं, क्योंकि फ्री में देखता हूँ तो इसलिए लोग घर की 3-3 4-4 पत्रिका भी भेज देते हैं। पर मैं किसी को मना नहीं करता, हिसाब से जैसे जैसे नंबर आता रहा मैं देखता रहता हूँ और उपाय बता देता हूँ। इसका कोई शुल्क नहीं लगता, ये फ्री में होता है। और साथ ही दोस्तों, जो लोग बहुत परेशान हैं इस समय, उनको समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे, उनके लिए मैं कहूँगा कि आप एक बार हमारे मंदिर में अपने लिए अरदास जरूर लगवाएं। उसके लिए आपने कुछ नहीं करना, अपना नाम, अपना गोत्र और स्थान भेजना है। तो आपकी सुबह और शाम दोनों समय अरदास लगेगी हमारे श्री राधेश्याम मंदिर में। पहली अरदास तो आपकी सुबह सुबह जब आप सोए होंगे तो शायद उसी समय लग जाएगी, 4 बजे के करीब, क्योंकि 4 बजे जब पट खुलते हैं तो उस समय आपके लिए अरदास लगाई जाती है। फिर उसके बाद आरती के बाद, आरती से पहले और शाम को आरती से पहले आपकी अरदास लगाई जाती है। इसका कोई शुल्क नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई खर्च नहीं है। आपने सिर्फ अपना नाम, गोत्र और स्थान ये भेजना है। इसमें आपको आलस नहीं करना चाहिए, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है और हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। आपका नुकसान नहीं, हमारा फ़ायदा नहीं, पर आगे जाकर ये चीज़ें आपके बहुत काम की होने वाली हैं। तो हज़ारों लोग लगवा रहे हैं, आप भी लगवाइए अरदास। तो दोस्तों, मेरा नंबर नोट कर लीजिए, व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी छोड़ सकते हैं। 9315336907, 9315336907। तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं मेरे साथ। तो दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।